दो ताकतवर आदमी रेगिस्तान में पानी से भरा एक प्याला देखते हैं और उनका एक साथी प्यास से मरने वाला होता है। मैं चुपचाप यह सब देखने को तैयार था। उसी वक्त एक अजीब हादसा हुआ। एक नजर न आने वाली शक्ति ने उस आदमी को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। यह मंजर देखकर राहुल कुछ पलों के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वो पक्के मन से उस प्याले की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान में अगर उसने हिम्मत न की तो उसकी मौत तय थी। यह पानी का गिलास जिंदगी की उम्मीद भी था और एक अनजाने डर का कारण भी। उसकी रगें तन गईं और उसने बहुत एहतियात से कप उठाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसने बड़े बड़े घूंटों में वो पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, जमीन पर जो नजारा था वो देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने देखा कि सूखी रेत उसकी आंखों के सामने बड़ी तेजी से हरी घास में बदल रही है। यह हरियाली धीरे धीरे पूरे रेगिस्तान में फैल गई और वहां एक घना जंगल बन गया। इसके बाद राहुल अपने जीवन की बुलंदियों तक पहुंचा। कुछ साल बाद उसने भगवान से मिली महाशक्ति पर भरोसा किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव वालों की बीमारियां ठीक करने में किया। उसने कैंसर का इलाज भी छोड़ दिया, सिर्फ दूसरों की मदद के लिए। राहुल ने अपनी खास ताकत से एक फूल को बर्तन से बाहर उगाया और उसकी ये कोशिश कामयाब रही। जल्द ही उसे प्रिया की मंजूरी मिल गई और दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल कर लिया। बेला की आमद ने प्रिया के बैरंग जिंदगी में कुछ रंग भर दिए, लेकिन जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे तो एक खतरा चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक नकाबपोश आदमी उनका पीछा कर रहा था। उसका मकसद भगवान की ताकत को खत्म करना था। राहुल को इसका पता नहीं था। उसने प्रिया को एक रहस्यमय वेदी के पास ले जाकर एक जादू दिखाया। तभी एक अजीब घटना घटी। पानी का प्याला एक पल में तलवार में तब्दील हो गया। राहुल बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी नकाबपोश अचानक सामने आ गया। जब प्रिया ने यह देखा तो उसने राहुल को रोकने की कोशिश की। सब घबरा गए। नकाबपोश ने तलवार हथियाने का नाटक किया और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया ताकि राहुल को ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिया चुप नहीं बैठेगी। तभी एक बंदर नान चुपके से आया और उसने नकाबपोश का नकाब उतार दिया। नान गुस्से से भर गया और उसने प्रिया के पेट में छुरा घोंपने की कोशिश की। राहुल का दिल टूट गया और गुस्से से उसका अंदर का ब्रह्मांड जैसे फट पड़ा। तूने उसे मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगा, वह चीखा। लेकिन उसकी मोहब्बत में इंसानियत बाकी थी। उसने प्रिया के जाने के बाद सब छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रिया अब नहीं जिंदा है, बल्कि उसके जिस्म में एक राक्षसी ताकत जाग चुकी। उसका शरीर सांप जैसे लचीले आकार में बदल गया और उसका मिजाज भी बिल्कुल बदल गया। अब वह बिना किसी झिझक के तलवार उठाकर वेदी को तोड़ देती है। दूसरी तरफ राहुल अब वो रहमदिल इंसान नहीं रहा। वह प्रिया से माफी मांगता है, लेकिन प्रिया अब उससे नाखुश थी और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। कहानी के आखिर में प्रिया अपने अंदर की बुरी ताकत को अपनाकर एक कलाकार बन जाती है। एक ऐसी औरत जो झिंगान के साथ मिलकर लोगों को मारने में माहिर हो चुकी होती है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।